स्टैटिक्स के अंदर जो आपका है मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं 10th के एग्जाम के अंदर, जो आपके मेन फॉर्मूले हैं चैप्टर के अंदर, उस पर बात करेंगे और क्या क्या चीजें इसके अंदर छोटे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानकारी रखेंगे। सबसे पहले जो आपके 3 इसके अंदर आते हैं, एक तो होता है नींद, दूसरा होता है आपका मीडियम, एक होता है आपका मॉड जिसको कहते हैं माध्य। माध्य भी है माध्य का, बिना गुम बना रहा है कोई बच्चा। अरे होता है बहुलक। अब इन 3 के पहले फॉर्मूले के बाद भी ध्यान करेंगे, छोटी क्लास में आप पढ़ करके आए थे कि एक्स का कोई टर्म आपको है, ये कोई टर्म की वैल्यूज आपको दी गई होती है, साथ के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होती है जिसको हम एफ से लिखते हैं। ठीक है, तब आपका जो मीन होता है उसमें मीन का फॉर्मूला आपको डिपेंड करता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ टर्म आपके होते हैं उनको ऐड करना, देर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे डिवाइड दे देना, एज ए इक्वलेंस ऑफ एवरेज वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? एवरेज वैल्यू। यानी किसी भी पर्सन को व्यक्ति को कितने कितने पैसे दिए गए, कोई मजदूरी दे रहा है, किसी को 600, किसी को 700, किसी को 750, किसी को 800, तो हम क्या करेंगे, जितने उसका टोटल मजदूर है उन सबकी जो मजदूरी है उसको टोटल करेंगे, देन कितने मजदूरों को दिया गया है उसको हम ऐड कर देंगे, उससे डिवाइड दे करके ऐड दे मतलब ऐड करके डिवाइड कर देंगे। बैठ जाओ बताता हूँ। मेन सबसे बड़ा होता है मीडियम छोटा, बता दूंगा आपको, सिर्फ फोन नहीं करता बताऊंगा। हाँ, बहुलक शब्द जो होता है फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया गया है, किसी भी टर्म की वैल्यूज कितनी बार रिपीट हुई है वो मॉड के अंदर आता है, उसे बहुलक कहा जाता है। ठीक है, और मीन जो होता है वो माध्य होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में, बट इसमें जो है मीडियन जो है आपका माध्यम होता है, यानी मध्यिका के लिए यूज होता है मीडियन, ये एवरेज वैल्यू के लिए होता है। तीनों के फॉर्मूले भी कॉर्मेट करूंगा आपको। यहाँ पर 3 चीजों के बारे में है। सबसे पहले इसकी जीव छोटा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आप छोटी क्लास में पढ़ कर गए, जैसे फिफ्थ में है, 6 में है। अब इसी चीज के लिए बात करें आप, तो यहाँ पर मीन का जो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन होगा। ठीक, आपके जो आप जो टर्म चल रहा है उसके अनुसार, जैसे इसकी ये तो केवल जैसे नॉर्मली आपने किसी को 600 सैलरी दे रहे हैं, किसी को 650 दे रहे हैं, किसी को 700 दे रहे हैं, किसी को 750 दे रहे हैं, किसी को 625 दे रहे हैं, किसी को 825 दे रहे हैं, तो एक एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम इस सब का टोटल करेंगे। ये केवल एक्स टर्म है, ओनली फॉर एक्स टर्म, एक्स की वैल्यू है केवल, और इसके बाद ये कितने टर्म्स हो गए वो एन हो गई। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू को बाइट आउट कर देंगे, और कितने टर्म हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको डिवाइड दे देंगे। जैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं वैसे ही नॉर्मल टर्म में इसकी वैल्यू को बाइट आउट करते हैं। लेकिन जब आप बड़े सवालों पर जाते हैं तो यहाँ अब आपके चैप्टर के अनुसार है, उसमें क्या क्या चीजें और ऐड होती है, क्या फॉर्मूला आपका यूज होता है। तो पहले मीन के अंदर जो है 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे। मीन के अंदर 3 फॉर्मूले हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड का, एक होता है आपका एसयू मेथड का, एक आपका स्टेप मेथड। इन तीनों के फॉर्मूले कौन कौन से हैं? सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में बात करें तो मीन जो इक्वल टू होता है उसको आप शो करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरा एजू मेथड में आएंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ।
और नेक्स्ट आ जाता है आपका सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा ए एफ मल्टीप्लाइंग एच। ये तीन फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। ये तीन फॉर्मूले हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर अभी ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं आती है अब कि नहीं जी आपको स्टेप मेथड से करना है या ऐसे मेथड से करना है डायरेक्ट मेथड से। किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। इसमें संख्या कुछ बड़ी हो जाती है, मल्टीप्लाई करने पर आप उसमें गलतियां कर सकते हैं, बट स्टेप मेथड के अंदर आपसे गलती नहीं हो सकती है। स्टेप मेथड के अंदर गलती नहीं होगी अगर आपने ध्यान से उसको करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या है, ये तीन फॉर्मूले आपके यहाँ पर आते हैं। अब कुछ बातें हैं, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप नंबर ऑफ टर्म में। यहाँ पर आपके दो होते हैं, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसको दिया कहा जाता है, जब आप किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर जाते हैं तो टाइम इंटरवल या तो 0 से शुरू होगा, या 5 से हो सकता है, या 10 से हो सकता है, या 100 से हो सकता है। ये जो फर्स्ट इंटू होगा, यानी टाइम इंटरवल के अंदर 0 से 5 लिखा है, या 5 से 10 लिखा है, या 10 से 20 लिखा है, या 100 से 150 लिखा है, या 120 लिखा है, तो फर्स्ट होती है वो लोअर लिमिट होगी और नेक्स्ट होगी अपर लिमिट। छोटी संख्या बड़ी संख्या। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो प्लस किया जाता है। ठीक है, एक्स को फाइंड आउट करने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके रहेंगे, इन दोनों का यूज आपका सवाल के अंदर होगा। जो तो थे स्टार्टिंग में पहले चैप्टर को समझने के लिए कुछ फॉर्मूला की जरूरत जो आपको पड़ेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एज ए क्वेश्चन उसमें सारी चीजों को मैं फाइंड आउट करूंगा, मीन मॉड मीडियन। इसके बाद में एक फॉर्मूला और है, थ्री मीन मीडियन इक्वल टू टू मीन यस मॉड। ये पेपरों में चेंज होकर के तुम्हारे सामने पर आएगा, सीधा नहीं आएगा कभी भी, टिक मार्क ऑप्शन में आएगा, तो इसलिए ध्यान से देख करके जाना है इसको। कैसे बदलेगा वो भी तुम्हारे सामने शो करता हूं उसको। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपने मान के चले आपको लिख दिया कि मॉड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मी, एक तो ये बन जाता है इसका पैटर्न। नेक्स्ट में अगर आप ले यहां पर टू मीन इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस मोड। अब आपने यहां तक इसको याद कर रखा है, तो ये यहां से डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा थ्री मीडियन माइनस मोड। फॉर्मूला चेंज होकर के तुम्हारे सामने पर आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप केवल इसको याद करके ले जाओगे, लेकिन सवाल जब पलटते है पॉइंटों को देखते हैं तो किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। सवाल को प्लस माइनस डिवाइड करने का तरीका आपको आना चाहिए। सवाल ऑटो बटे के लिए तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा, तुम तो कैसे चले तभी जिम्मेदार दिखा जाने तो हिला मुझे। तो सबसे पहले है कि फॉर्मूले को आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए, कब फॉर्मूला हमारा बदल सकता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज से एक सवाल लेते हैं, उस पर तीनों चीजों को फाइंड आउट करेंगे टर्म निकालने के लिए, फ्रिक्वेंसी का मिसिंग टर्म निकालने के लिए, या
एफ और एक्स आपको दिया हुआ तो एक्स का मिसिंग टर्म निकालेंगे। दो तरीके का क्वेश्चन आएगा, या तो मीडियन के अंदर आएगा या फिर आपका मीन के अंदर आएगा। बालक के अंदर नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया है एग्जाम में, आता तो मैं उसको भी समझा लूंगा, बट फिलहाल जो आया है अब तक इतना ही आया है। इस सवाल के अंदर क्या चीज देखना है, फेस कर दू इसको, दाना तो देगी किसी को। मेरा पसंद